हेलो बच्चों, कैसे हो? फिर से एक बार आप लोगों का मैथ्स वाले रवि भैया में स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक चल रहा था, जो कि पीजी सेमेस्टर 1 का है। जो भी बीएनयू या कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, तो क्योंकि ऑल इंडिया ये यूजीसी नॉर्म के अनुसार सबका सिलेबस एक ही है, तो जिसमें से हम लोग ग्राफ का प्रकार बता चुके थे। अब हम लोग उसमें बता चुके थे कि आपको सिंपल ग्राफ पढ़नी है। क्या पढ़नी है? सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ में हम लोगों का क्या है? अ ग्राफ हैज नाइदर सेल्फ लूप नो पैरेलल एजेस इज कॉल्ड सिंपल ग्राफ। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल ग्राफ कहते हैं। जो कि पहले से ही आपको डिफिनेशन पता होगा, पहले ही डिफिनेशन में हम पहले ही वीडियो में हम बता चुके थे। एक सिंपल ग्राफ हम ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं और आपको भी बताते हैं कि सिंपल ग्राफ हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये दे रखा है, वर्टेक्सेस कितने हैं? V4, और एजेस आपके गिवन है, कहाँ से कहाँ तक कौन है, ये सब बातें गिवन होगा। E1 दे रखा है, V1 से V2 जाना है। तो चलिए भैया, हम लोग V1 से V2 एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके एज मान लेते हैं E1। फिर V2 से V3, कहीं भी ले लीजिए, V2 से V3, और इसकी एज कितना है? ये E2 है। फिर V2 से V1 से V3 है, जिसकी एज V3 है, और V3 से कहाँ है? V4 जाना है, जिसकी एज की संख्या क्या है? E4 है। चले, ये आपका हो गया सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ देखिए, यहाँ तो ना तो कहीं सेल्फ लूप है। सेल्फ लूप का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही जगह हो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ लूप। पहली बात, अगर हमको पैरेलल एजेस की बात, अगर कोई भी वर्टेक्स के पैरेलल खींचना है, तो उसी वर्टेक्स से जहाँ से कोई एज हो, उसी एज पे अगर इस टाइप का अगर कर्व हो जाए, दिस इज कॉल्ड पैरेलल एजेस। इज दैट क्लियर? नाउ टू मूव नेक्स्ट पॉइंट, रिमार्क। सिंपल ग्राफ जो यूज होगा वो मल्टी ग्राफ के रूप में अगर यूज होता है, तो उसमें पैरेलल एजेस और सेल्फ लूप होंगे। इसकी गारंटी है कि अगर वो मल्टी ग्राफ के रूप में यूज होगा, तो उसमें सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस होंगे। उसके बाद दूसरी, अगर कोई ग्राफ को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे से कहता है, शुड बी ड्रॉइंग इन द ग्राफ इन द वेदर द एज इन ड्रॉन स्ट्रेट लाइन और कर्व लॉन्ग और शॉर्ट। हम लोग किसी भी ग्राफ को शॉर्ट में भी ड्रॉ कर सकते हैं और लॉन्ग में भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ थ्री फिगर ऑफ डिफरेंट बट थ्री फिगर आर सेम। ये तीनों ग्राफ आपके सेम है। दिस इज अ सिंपल ग्राफ, क्योंकि ना तो इसमें सेल्फ लूप है, ना ही आपका इसमें पैरेलल एजेस है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा क्या है, ये हमारा तीनों ग्राफ सेम है। देख सकते हैं इसमें वर्टिसेस की संख्या कितनी है? 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 है। यानी कि टोटल में वर्टिसेस की संख्या अगर सेम है और एज की संख्या अगर गिने काउंटिंग करें, तो E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, इसमें भी 7 है। इसमें काउंट करो बच्चे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये कितना रहा? 7। तो देखिए सब में उतनी ही है 7, और कहीं भी छूट भी रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर ये इसमें कहाँ 8, तो इसमें भी ये कितना हो गया? 8। तो यहाँ पर चले आइए, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8। यानी कि सर मेरा तीनों ग्राफ सेम ग्राफ है, इसमें कोई डिफरेंट ग्राफ नहीं है। इसलिए हम लोग इसका जो है, इसे हम लोग सिंपल ग्राफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना तो इसमें सेल्फ लूप है, ना ही इसमें पैरेलल एजेस हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इंसिडेंस। क्या नाम है? इंसिडेंस। इंसिडेंस होता है क्या? जो भी एंडिंग पॉइंट से आपका फर्स्ट पॉइंट जुड़ा हुआ रहता है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंस। डेफिनेशन एंड लेट EK be the edges of joining two vertices. The edges EK is said to be in incidence on each of its end vertices. end vertices से ज्वाइन होता है VI और VJ, आपको दे रखा है जैसे EJ इंसिडेंस ऑफ द V1 to V3। अब बात करते हैं हम लोग डिग्री की, और डिग्री जो आपका टॉपिक है, मोस्ट BVI टॉपिक है बच्चे, यहाँ से हमारे दोस्तों, क्योंकि इससे तो एक ऑब्जेक्टिव पक्का आता है, एक ऑब्जेक्टिव पक्का आता है। इसके कुछ मेन पॉइंट है जो कि आपको याद रखनी है। सुन दे। और ये गेट एग्जाम जो भी बच्चे दीजिएगा, गेट में एक टॉपिक है, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स गेट में आते हैं आपके, ठीक है। जो बच्चे अगर CSR नेट देते हैं वो गेट भी दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे कोई जरूरी है जो इंजीनियरिंग कर रखे हैं वही गेट देंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स के थ्रू भी आप गेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। द डिग्री ऑफ द ग्राफ
जी इज रिटन इन द डीवी, यानी कि सबसे पहली बात सर हम लोग डिग्री को जो डिनोटेट करेंगे डीवी से डिनोटेट करेंगे, सबसे नोट और इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस। ये किसके बराबर होता है, ये नंबर ऑफ एज के बराबर होता है, नंबर ऑफ एज। यहाँ से आपको फार्मूला मिल गया कि नंबर ऑफ एज को काउंटिंग कर लेना है, वही हमारे क्या होंगे डिग्री। विच आर द इंसिडेंस ऑन द भी विद द सेल्फ लूप इज काउंटेड ट्वाइस। आपको ध्यान देने वाली तीसरी बात है, पहली दूसरी की डीवी से डिनोटेट करेंगे और नंबर ऑफ एज जो होगा वही हमारा डीवी होगा, यानी कि डिग्री होगा। और दूसरी बात याद रखना है कि अगर सेल्फ लूप आता है, क्या आता है, सेल्फ लूप आता है, तो उसको काउंटिंग में कितना लाएंगे 2। अब बात करते हैं हम लोग आगे इसके एग्जाम्पल पर। अगर इन डिग्री अगर अंदर आ रहा है तो उसको प्लस साइन से दर्शाइएगा, अगर आउट डिग्री है तो उसको माइनस साइन से दर्शाइएगा। इससे आपको काउंटिंग करने में बहुत आसानी होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें ये फिगर, अगर फिर से हम ड्रॉ कर लें, स्टार्टिंग पॉइंट आर द दिस एंड द बाहर के तरफ ये 2 लाइन जा रहा है, अंदर आने वाला कितनी है डिग्री। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ एक्स की तो 1, और हम बात करें डिग्री ऑफ ये कितनी होगी 1, और डिग्री ऑफ अगर हम लोग बाहर वाला बात करें तो वो माइनस साइन से दर्शा देते हैं, जिसकी है 2, 1 और 2। तो इसी तरह से अगर हम बात करेंगे इस फिगर का, दिस एग्जांपल, अगर हम V1 में कितने एजेस हैं, डिग्री काउंट कर लीजिए, इसमें एक एजेस है तो इसकी कितनी हो गई डिग्री 1। V2 की बात करें, V2 में देखें एक यहाँ है और ये आपका क्या हो गया पैरेलल एजेस आए या सेल्फ लूप आया, उसे काउंटिंग आपको 2 करनी है। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देख सकते हैं, जहाँ से V2 से कोई लाइन है वहीं से उसी पॉइंट से एक कर्व लाइन है, दिस इज योर पैरेलल, E3 इज पैरेलल, इज काउंटिंग 2, तो V2 इज डिग्री इज 3, V2 इज डिग्री 3। अब आ जाते हैं V3 पे। V3 की बात करते हैं तो V3 में देखें एक एज इधर है, सॉरी आपका 4 ना होगा, ये कितना हो गया 1, ये 1 और ये 2, यहाँ पर गलती से एक 1 छूट गया बच्चे, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 4। बात करते हैं V3 में भी इस एज का 1, इस एज का 1, फिर इसका 2, तो कितना हो गया टोटल 4। और उसके बाद V4 के पास आते हैं, V4 के पास, V4 में देखें एक सेल्फ लूप है E5 एज, जिसका काउंटिंग होगा 2 और यहाँ से 1 और ये 1, कितना हो गया बच्चे आपका 4। और V5 के पास पहुँचे तो 1, और V6 के पास पहुँचे तो एक V6 लिए हैं, V6 में कोई एज नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई जे क्लियर आपको हो गया होगा। नहीं तो फिर से अगर आप डिग्री पहले क्लियर हो जाएं, क्योंकि आपको एक ऑब्जेक्टिव डिग्री से जरूर रहता है, या कोई भी एग्जाम दे दे कम्पिटिटिव, वहाँ से डिग्री से क्वेश्चन रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको कराएं, एक एग्जांपल और कराते हैं, कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इसका नाम V1, V2, V3, V4 और यहाँ एक V5 ले लेते हैं, ये E1, E2, E3, E4 क्लियर। अगर हम आपको पूछें डिग्री ऑफ V5, तो पहली बात आपको हम सिखा चुके हैं क्या, जो नंबर ऑफ एजेस होगा वही हमारा क्या होगा डिग्री होगा, नंबर ऑफ एजेस। V5 के पास अगर ध्यान से देखें, इस भैया के पास कोई भी एजेस नहीं है, तो इसके पास अगर हम बात करें डिग्री की, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चे 0, कितनी हो जाएगी 0। अगर बात करते हैं हम लोग बात करें V2 की, डिग्री किसके निकालना है V2 के पास गए, V2 पे अपना अड्डा जमा लेंगे, तो एक E1 है एक E3 है, तो E3 के लिए 1 और E1 के लिए भी 1। अगर बात करें सेल्फ लूप E2 के, तो इसके लिए काउंट हम लोगों को 2 करना है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 4। तो हमें उम्मीद है कि आपका ये डिग्री क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। यानी कि डिग्री को आसानी से समझने के लिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, उसे नंबर ऑफ एजेस काउंट करने हैं, काउंट करना है। उसके बाद सेल्फ लूप आए या पैरेलल एजेस आए, सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस बार बार, इसलिए पहले भी वीडियो में हम आप लोगों को अच्छे से बताए हैं, तो उसको ध्यान से देखें कि बार बार उसका यूज आएगा काउंटिंग में, डिग्री निकालने में, तो हम लोग डिग्री आसानी से बता सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ। अब बात आता है टॉपिक फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ होता क्या, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ होते क्या है, ठीक है। तब तक के लिए आप यहाँ तक जो भी अगर आपको दिक्कतें हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को जरूर चैनल के बारे में बताएं ताकि सबको हेल्प मिल सके। थैंक यू।